अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और दो तीन चीज़ें आज जब जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का चौथा टेस्ट है ब्रिस्बेन में, आज तीसरे दिन का खेल ख़त्म हुआ तो दोनों टीमें समझ लीजिए तकरीबन इवन नील पे खड़ी हुई है। ऑस्ट्रेलिया को 54 रन की लीड है और अब तक बहुत अच्छा ये टेस्ट मैच हुआ है। अब आखिरी दो दिन जो है बारिश की जो है वो फोरकास्ट है, तो पता नहीं टेस्ट मैच से पूरा होता ही नहीं होता, और अगर नहीं होता, ड्रॉ होता है टेस्ट मैच, तो दैट मीन्स कि इंडिया विल रिटेन द बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, क्योंकि 2018 में वो जीत चुके हैं ऑस्ट्रेलिया में आके। लेकिन आज जो खेल हुआ उस पर मैं बात करता हूँ, लेकिन एक चीज़ पे मैं ज़रूर यह कहूँगा कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में भी रिसेंट मेरी वीडियोज़ में ये कहा कि भाई आप बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, मिसबा को, मतलब सिस्टम को, प्लेयर्स को, सिलेक्शन को, और मतलब आप इंडियन टीम की तारीफ़ करते हैं ज़्यादा वगैरह वगैरह इस टाइप की बातें की। मैं समझता हूँ कि आज जो खेल हुआ है ब्रिस्बेन में, वो सबूत है, वो आपको बताता है कि क्यों मैं इतना जो है फ्रस्ट्रेटेड हूँ हमारे पाकिस्तान क्रिकेट सिस्टम के साथ। सबक है इसमें सीखने वाला। मैं इसलिए अपसेट हूँ पाकिस्तान क्रिकेट सिस्टम के साथ कि हम कहीं इंप्रूवमेंट शो नहीं कर रहे, हम आगे नहीं बढ़ रहे, हम एक्सक्यूजेस तलाश कर रहे हैं। न्यूजीलैंड के आने के बाद मिसबा, वकार वगैरह ने, बाबर ने एक्सक्यूजेस के अलावा कुछ नहीं दिया। कोविड-19 तो फलाना, तो ढिमकाना, तो इंजरीज, तो ये तो वो, मतलब हर किस्म के एक्सक्यूज तैयार थे कि जी इसलिए हम जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। कोई क्रिकेट सिस्टम जब तक के, कोई क्रिकेट ऑफिशियल, कोई कप्तान जब तक कि अपनी गलतियां नहीं मानेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, अपनी शॉर्ट कमिंग्स, अपने गलत फैसलों को एक्सेप्ट नहीं करेगा, बेहतरी नहीं आ सकती। मेरी बात याद रखिएगा। इसका सबूत इस इंडियन टीम में आपको नज़र आ रहा है। इतनी इंजरीज किसी टीम के, शायद किसी टूर टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया में शायद हुई हो जो इस इंडियन टीम के साथ हुई है। इंजरीज पे इंजरीज, इंजरीज पे इंजरीज, यहाँ तक कि टेस्ट के दौरान भी इंजरीज हुई है, और इस टेस्ट में भी ये प्रॉब्लम आ रही है। और इस टेस्ट में जो इंडिया ने प्लेइंग 11 उतारी है, बेसिकली इट वाज मतलब एक आप ये समझ लें कि कोई चॉइस नहीं थी इंडिया के पास। एक दो चॉइसेस थी, लेकिन उन्होंने किसी तरह से प्लेइंग 11 उतारी, एंड दैट प्लेइंग 11 इज स्टिल फाइटिंग। दे आर नॉट लुकिंग फॉर एक्सक्यूजेज। इंडियन टीम से हमने कोई एक्सक्यूज नहीं सुना कि जी कोविड-19 की वजह से हमारे पर बुराई आ रही है। इंडियन टीम से हमने क्यों एक्सक्यूज नहीं सुना कि इतनी इंजरीज की वजह से हम नहीं खेल पा रहे। इंडियन टीम से हमने कोई एक्सक्यूज नहीं सुना कि जी हमारा कप्तान जो है वो पहले टेस्ट के बाद लीव पे चला गया था, इसलिए हमें बड़ा फर्क पड़ा। नहीं, दे आर फाइटिंग। दैट इज वॉट आई वॉन्ट टू सी फ्रॉम द पाकिस्तान टीम ऑल्सो। डोंट गिव एक्सक्यूजेज, जस्ट फाइट। फाइट, हार जीत होती है टेस्ट में, हमें कोई गम नहीं इस चीज़ का कि आप हारो। आप होता है, ये स्पोर्ट्स है, कोई हारेगा कोई जीतेगा, बट आई ऑलवेज से कि शो कैरेक्टर। एंड अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान क्रिकेट के जो हालात हैं, मुझे नहीं नज़र आ रही ये चीज़ कहीं पर भी। आप लोग बुरा माने, कुछ भी माने, लेकिन मैं करता हूँ सीधी बात भाई, क्लियर। We are falling far behind other cricket nations only because of this reason that we don't admit our mistakes and we don't try to rectify those mistakes. We make the same mistakes again and again. मोहम्मद वसीम ने जो 20 मेंबर स्क्वाड अनाउंस किया है साउथ अफ्रीका सीरीज़ के लिए, बहुत सारे लोग उसकी बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं कि जी आप देखें डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को लाया गया है, ये किया गया। बट टू मी ऑनेस्टली ठीक है, बिल्कुल डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को आपने अप्रिशिएट किया, दैट्स गुड। बट फॉर मी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप मतलब इतने चेंजेस कर रहे हैं कि आप 9 अनकैप प्लेयर्स रख रहे हैं 20 में, इट शोज़ के यू आर पैनिकिंग। इट शोज़ के मतलब ये इस तरह से आप बार बार चेंजेस करेंगे टीम में, कोई टीम नहीं बनती। लेकिन आई थिंक वी नीड टू लर्न फ्रॉम द वे इंडिया हैज़ फॉटन दिस सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया हैव बीन टोटली टेकन अ बैक। और मैंने बड़ा इस पर, मैं ज़रूर यहाँ ये चीज़ एक्सेप्ट करूँगा कि मैंने बहुत इस पर टेस्ट से पहले भी और पहले दिन भी मैंने, आई वाज सरप्राइज जब इन्होंने कुलदीप यादव को नहीं खिलाया और वाशिंगटन सुंदर को खिलाया और शरदल को एज अ फिफ्थ बॉलर खिलाया। आई वाज सरप्राइज, बट आई हैड मेंशन्ड द फैक्ट कि ये दोनों को सिर्फ बैटिंग की वजह से खिलाया गया। मैंने कहा था कि सिर्फ अगर बैटिंग की वजह से आप खिला रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि 20 विकेटें आपको चाहिए टेस्ट मैच जीतने के लिए। आई स्टिल स्टैंड बाय द स्टेटमेंट। हो सकता है कुलदीप यादव खेलता, मे बी ऑस्ट्रेलिया वुड नॉट हैव मेड 369 इन द फर्स्ट इनिंग्स। हो सकता है ऑस्ट्रेलिया की भी सेकंड इनिंग्स की भी सिचुएशन डिफरेंट होती, बट पुट दैट असाइड, टीम मैनेजमेंट, इंडियन टीम मैनेजमेंट का जो डिसीजन था शरदुल और वाशिंगटन सुंदर खिलाने का, सो फार इन दिस टेस्ट मैच इट हैज़ पेड ऑफ, स्पेशली टुडे। आज जिस तरह से दोनों ने मिल के पार्टनरशिप की है नीचे, ऐसे वक्त में जब ऋषभ पंत आउट हुआ, जब छठी विकेट गिरी, 180 को स्कोर था, तो ऐसा लग रहा था कि इंडिया जो है बड़ी लीड कंसीड करेगा ऑस्ट्रेलिया को और मुश्किल हो जाएगी इंडिया के लिए, जल्दी आउट हो जाएगा। लेकिन द वे दीज टू यंगस्टर्स बैटेड टुगेदर, 36 ओवर खेले उन्होंने, 36 ओवर साथ खेले हैं, 123 की कोई पार्टनरशिप की है।
इट जस्ट शोड कि जो इंडियन टीम मैनेजमेंट का डिसीजन था इट पेड ऑफ, इट वाज राइट इन द सर्कमस्टेंसेस कि दे नीडेड टू बोल्स्टर द बैटिंग, दे बोल्स्टर द बैटिंग, और जो मकसद था ठाकुर और सुंदर को खिलाने का वो पूरा हुआ, एंड दैट इज गुड फॉर इंडियन क्रिकेट। मे बी आई वॉज रॉन्ग, मे बी शायद कुलदीप को ना खिलाने का फैसला सही हुआ इंडियन टीम मैनेजमेंट का, ये आगे हमें पता चलेगा, बट आई स्टिल फेल्ट कि अगर कुलदीप खेलता तो विकेट टेकिंग ऑप्शन और बढ़ जाते हैं इंडियन टीम के, गिवन द इनएक्सपीरियंस ऑफ दिस बॉलिंग अटैक। लेकिन बहरहाल, बट ऑल क्रेडिट टू सुंदर एंड ठाकुर, और इनकी दोनों की जो बैटिंग है, या जिस तरह से इंडिया ने मतलब थर्ड टेस्ट ड्रॉ किया, इट जस्ट शोज द डेप्थ ऑफ द इंडियन क्रिकेट सिस्टम राइट नाउ। मैं सीधी बात करूं आपको, ये इंडिकेट करता है कि कितना जो है इंडियन क्रिकेट सिस्टम इस वक्त स्ट्रांग हुआ है ग्रास रूट लेवल से। हमारे वहाँ तो खैर ग्रास रूट लेवल क्रिकेट हो ही नहीं रही, क्लब क्रिकेट ही नहीं हो रही, तो क्या बोलें, लेकिन इट शोज द डेप्थ ऑफ द इंडियन क्रिकेट सिस्टम कि जो प्लेयर आ रहा है इंडियन टीम में वो परफॉर्म कर रहा है, वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह पर, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ। आज जितना इंटेलिजेंट बैटिंग की है शार्दुल ने और वाशिंगटन सुंदर ने, कमाल था यार। मतलब मैं हैरान था कि कैसे उन्होंने रीड किया सिचुएशन को। उन्होंने ये चीज़ आइडिया लगा लिया था कि ऑस्ट्रेलिया के जो फ्रंट लाइन बॉलर्स हैं, चाहे वो कमिंस था, स्टार्क था, हेजलवुड था, हालांकि हेजलवुड ने 5 विकेटें ली और इन तीनों ने विकेटें ली, लेकिन उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया था कि ये थक चुके हैं, क्योंकि पूरी सीरीज अनचेंज खेले तीनों, तो ये थक चुके हैं और ये लंबे स्पेल इनसे अब नहीं हो रहे। और वही हमने देखा सेकंड न्यू बॉल पे कि ज़्यादा बॉलिंग नहीं कर पाए लंबी कमिंस और हेजलवुड। उसी चीज़ का एडवांटेज लिया है ठाकुर ने और सुंदर ने कि दे वॉर देम आउट, मतलब रुक के विकेट पे रुक के एट द एंड ऑफ द डे हमें फ्रस्ट्रेशन नजर आई ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स में। नेथन लायन उस तरह से बॉलिंग नहीं कर पाए इस पिच पे, उसका एडवांटेज नहीं ले पाए जिस तरह को लेना चाहिए था। फुल मार्क्स टू सुंदर एंड शार्दुल ठाकुर एंड द इंडियन टीम मैनेजमेंट फॉर रीडिंग द सिचुएशन सो वेल दैट दे न्यू क्या आपने करना है, और जिस पेशेंस से दोनों ने बैटिंग की है, जो टेक्निकली जो चीज़ें हमें नजर आई, इट शोज कि इंडियन क्रिकेट सिस्टम में बहुत अब डेप्थ आ चुकी है। भाई मैं यही कहता हूँ कि यार हमारे सिस्टम में कब वो डेप्थ आएगी, हमारे प्लेयर्स क्यों नहीं आके टीम में रुकते हैं और परफॉर्म करते हैं। सबसे बड़ा मसला ये है। मेरा सवाल सिर्फ ये होता है, आई एम जस्ट इसलिए क्योंकि हमने पाकिस्तान क्रिकेट का अच्छा दौर देखा है, हमने पाकिस्तान क्रिकेट को, आई बीन फॉलोइंग पाकिस्तान क्रिकेट, आई बीन कवरिंग पाकिस्तान क्रिकेट सिंस द 80s। अब मुझे पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट का क्या दौर था और क्या क्या हमने प्लेयर्स पैदा किया। आज हम क्यों नहीं वो प्लेयर्स पैदा कर पा रहे, वैसे प्लेयर्स क्यों नहीं आ रहे हमारे क्रिकेट सिस्टम से, क्यों नहीं वो प्लेयर्स निकल रहे हैं, क्यों नहीं वो मतलब कैसे बोलते हैं बड़े नाम निकल रहे हैं, क्यों नहीं बड़े परफॉर्मर्स निकल रहे हैं। आई डोंट नो, प्रॉब्लम्स हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन को सीरियसली बैठ के सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। इसलिए क्योंकि हमारी जो इस वक्त स्टैंडिंग है 7th इन टेस्ट, 6th इन ODIs, 4th इन T20, इट जस्ट रिफ्लेक्ट्स कि हम कहाँ खड़े हैं इस वक्त। और अगर इसी तरह हम चलते रहे, वन कैन ओनली होप कि बाबर आजम जब आप कप्तान मतलब टेस्ट के भी बने तो कुछ बेहतरी है, लेकिन आई एम नॉट वेरी ऑप्टिमिस्टिक टू बी ऑनेस्ट। लेकिन इंडिया की अगर मैं बात करूं, आई टेल यू कि अभी शायद आफरीदी ने 2-3 दिन पहले लाहौर में मीडिया से बात की तो उसने ये चीज़ का जिक्र किया था कि राहुल द्रविड़ ने जिस तरह इंडियन क्रिकेट में काम किया है अंडर 19 प्लेयर्स के साथ, A टीम के प्लेयर्स के साथ, और जिस तरह वो एकेडमी में काम कर रहा है बेंगलुरु में, हमारे जो फॉर्मर स्टॉलवर्ड्स हैं उनको भी इसी तरह जूनियर प्लेयर्स का काम करना चाहिए। 100% आई एग्री विद दैट। अच्छी चीज़ है कि इस वक्त यूसुफ, सकलैन वगैरह हाई परफॉर्मेंस सेंटर पर काम कर रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप हाई परफॉर्मेंस सेंटर से भी निकल के काम करो, आप हाई परफॉर्मेंस सेंटर से भी निकल के काम करो, पूरी कंट्री में एक मतलब टैलेंट हंट करो, आपको टैलेंट मिलेगा। वी नीड टू गो टू द ग्रास रूट लेवल टू फाइंड गुड लॉन्ग लास्टिंग प्लेयर्स, सीधी बात, वरना हमें जो इस तरह से टैलेंट आ रहा है ऑफिशियल चैनल से मज़ा नहीं आ रहा। भाई द्रविड़ ने जिस तरह से काम किया है इन प्लेयर्स के साथ, कमाल है यार। आई टेल यू, मैं तो वैसे ही बड़ा फैन रहा हूँ द्रविड़ का, लेकिन आई मीन जस्ट लुक एट हिज कॉन्ट्रीब्यूशन एज अ प्लेयर when he was playing for India, look at his contribution. When he retired from playing internationally, look at his contribution. वो जिस तरह से उसने मतलब उसकी सारी हार्ड वर्क जो है वो मैनिफेस्ट करती है आप इंडिया के प्लेयर्स के परफॉर्मेंसेस में। ठीक है, मैं ये नहीं हम ये नहीं कह सकते कि जी उसने कोई घंटों लगाए होंगे, मतलब घंटों लगाए होंगे उसने प्लेयर्स के साथ, ऐसा नहीं है। लेकिन जो उसने प्लेयर्स के साथ कम्युनिकेट किया है, जो उसने अपना एक्सपीरियंस पास ऑन किया है, बहुत सारे प्लेयर्स इसमें से इस इंडियन स्क्वाड में दे हैव ऑल प्लेड अंडर द्रविड़ व्हेन ही वाज हेड कोच ऑफ द अंडर 19 टीम, चाहे वो शॉ हो, चाहे वो शुभमन गिल हो, काफ़ी प्लेयर्स ऐसे जो कि द्रविड़ के साथ अंडर खेलते हुए हैं। तो आई टेल यू द्रविड़ का कॉन्ट्रीब्यूशन कमाल है यार, मतलब मैं हैट्स ऑफ टू हिम। और ऑल्सो टू द फैक्ट कि इस इंडियन टीम मैनेजमेंट को भी मैं बहुत आई गिव देम क्रेडिट फॉर द फैक्ट दैट दे हैव
despite such a tough tour, despite so many injury problems, the way they have shown confidence in the young players, जिस तरह से ठाकुर और यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर को खिलाया गया, कॉन्फिडेंस शो किया गया, हैट्स ऑफ टू देम। मतलब उन्होंने जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे उस पर पूरा गुजारा किया उन्होंने। और मैं सीधी बात करूं कि आज जैसे जब खेल स्टार्ट हुआ, जिस बॉल पे पुजारा आउट हुआ, अगेन इट वाज वो जो कहते हैं ना ऑस्ट्रेलियन ज़बान में, इट वाज अ जॉफा, मतलब वो कुछ नहीं कर सकता था बैट्समैन। वही बिल्कुल सिमिलर चीज़ थी कि बॉल बड़ी थोड़ी सी बाहर निकली गुड लेंथ से और पुजारा को खेलना पड़ा। एट दैट टाइम आई फेल्ट कि यार ये बड़ी मुश्किल होने वाली है इंडिया को, जिस तरह से मतलब हेजलवुड वगैरह बॉलिंग कर रहे थे। लेकिन ठाकुर एंड सुंदर वेल डन है, ज़बरदस्त। यहाँ तक कि सिराज ने भी आकर नीचे 13 रन कर दिए, लेकिन ज़्यादा लीड नहीं दी मतलब इंडिया ने, दैट्स गुड। और अब जो है बारिश की भी फोरकास्ट है, 2 दिन बाकी है, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द टेस्ट मैच। लेकिन फुल क्रेडिट टू द इंडियन टीम, दे हैव शोन रिमार्केबल फाइटिंग स्पिरिट इन दिस सीरीज। इंडिया वन इन 2018, लेकिन 2018 में इतने प्रॉब्लम नहीं फेस कर रहा था इंडिया, उनके मेन प्लेयर्स भी थे। लेकिन यहाँ पर इस टूर पर तो कमाल हुआ है। इट हैज शोन द डीप स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन क्रिकेट सिस्टम। हमें भी इसी तरह टीम के लिए खेलना पड़ेगा, हमें भी अपना टैलेंट बिल्डअप करना पड़ेगा, हमें भी अपना ग्रासरूट सिस्टम स्टिक करना पड़ेगा। ये जो क्रिकेट बोर्ड बैठा हुआ है आराम से 1.5 साल 2 साल से, हमारे में कोई क्लब क्रिकेट नहीं हो रही, क्लब्स आर नॉट एक्टिव एट द ग्रासरूट लेवल, सिटी लेवल पे कोई क्रिकेट नहीं हो रही। हम सिर्फ ये जो डोमेस्टिक हमारा शेड्यूल है ये चल रहा है। इट इज़ हर्टिंग अ क्रिकेट लॉट, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो टैलेंट आप निकालते हैं वो आप निकालते हैं बिल्कुल ग्रासरूट लेवल से। तो लेट्स होप कि समथिंग गुड्स कम्स आउट ऑफ इट। लेकिन ज़बरदस्त ये टेस्ट मैच हुआ है भाई अब तक। और अब तो बहरहाल ऑस्ट्रेलिया का ये बहाना भी नहीं होगा बोलने का कि जी वार्नर नहीं थे और स्मिथ नहीं था। अब यह है कि जो भी सीरीज़ का रिजल्ट आता है, एक चीज़ बिल्कुल तय है कि इंडिया हैज़ गिवन द हार्ट एंड सोल इन दिस सीरीज। द इंडियन टीम वेल डन टू ठाकुर एंड सुंदर। और आप सोचेंगे ये दोनों को सिर्फ इसलिए रोका गया था इंजरीज की वजह से कि नेक्स्ट में ये जो है हेल्प आउट करेंगे एज बॉलर्स। और देख लें आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए। वैसे सुंदर है द फर्स्ट क्लास सेंचुरी टू इस कैरेट, तो उसको बैटिंग आती है, शायद वही इसी वजह से खिलाया था। तो आज के लिए इतना ही था भाई। और आई होप यू लाइक माई इंटरव्यू विद माजिद भट्टी। अभी डॉक्टर नुमान के साथ भी मैं इंटरव्यू करूँगा। टेक केयर, आपसे बहुत जल्द मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।